दोस्तों सुजलॉन एनर्जी की बात करें, स्टॉक के अंदर आज प्रॉफिट बुकिंग शुरू हुई है और इस वजह से स्टॉक गिरावट में आ चुका है। अब ये देख सकते हो कि एक तरफा तेजी के बाद प्रॉफिट बुकिंग तो होनी थी और मैंने लगातार ये कहा है कि जो भी शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर उनको प्रॉफिट बुक कर लेनी चाहिए। इसका मतलब ये नहीं कि स्टॉक यहाँ पे रुकने वाला है, ये स्टॉक बहुत ऊपर तक जाने वाला है। आने वाले समय में ये बहुत ज़बरदस्त आपको टारगेट दिखाएगा, यानी ये स्टॉक आने वाले समय 1000 के टारगेट को भी टच करेगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि लगातार दौड़ेगा, बीच बीच में प्रॉफिट बुकिंग जरूर आएगी और आने वाले समय में हेल्दी करेक्शन इसके लिए काफ़ी अच्छा भी है। लेकिन यहाँ पे सुजलॉन को लेकर क्या इस समय एंट्री का मौका बनता है, तो यहाँ पे क्या कहना है मार्केट एक्सपर्ट का। इसके अलावा देखें तो सुजलॉन ने अपनी एजीएम का ऐलान भी कर दिया है, एजीएम की डेट भी आ चुकी है। इसके अलावा देखें तो सुजलॉन ने क्या अपना अचीवमेंट किया, उसकी एनुअल रिपोर्ट के माध्यम से उसकी जानकारी भी दी है। तो यहाँ पे बहुत सारी बातें जिसको इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करेंगे। क्यों सुजलॉन एक मल्टीबैगर बनने की तरफ आगे बढ़ रहा है। वैसे तो इसने ऑलरेडी मल्टीबैगर रिटर्न दिया है, क्योंकि कोरोना काल में 1 रुपीज़ के आसपास जो स्टॉक था, इस समय 25 के आसपास। तो आप ये समझ ही सकते हो कि रिटर्न तो बहुत ज़बरदस्त है, लोगों को इसने ऑलरेडी माला माल कर दिया है। लेकिन अभी आने वाले समय ये और कितना दौड़ सकता है, इन सारी बातों को जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपको ये पता ही होगा कि हर कोई स्टॉक लगातार नहीं दौड़ता है। सुजलॉन भी 8 रुपीज़ के आसपास बहुत समय तक कंसोलिडेट हुआ, करीब 8 से 9 महीने। और वैसा ही IRFC में हमने देखा था, IRFC का स्टॉक 21 से लेकर 23 के बीच में लगभग साल भर पड़ा रहा। लेकिन अब आप ये देख ही सकते हो IRFC लगातार दौड़ते हुए 65 को टच कर गया और आज 20% की बम्पर तेजी दिखाई। तो ये स्टॉक मैंने जो आपको लगातार बताया, वो चाहे IRFC हो या सुजलॉन हो, रिलायंस पावर हो, ट्राइडेंट हो या फिर यस बैंक हो, ये सारे के सारे लंबी रेस के घोड़े आने वाले समय में ये सब आपको बहुत अच्छा रिटर्न देंगे। वैसे इन स्टॉकों ने अच्छा रिटर्न दिया है, सिर्फ यस बैंक अभी बचा है, तो इसमें भी जल्दी ही एक शानदार तेजी आने वाली है। अब यहाँ पे बाजार की बात करें तो इस समय 3 बजे के आसपास का टाइम है। BSE सेंसेक्स आज 65,626 के स्तर पर, जहाँ पे 239 पॉइंट की तेजी देखने को मिली, यानी 0.37% अपर है BSE सेंसेक्स। वैसे सुबह बाजार में नरमी थी, अब माहौल पॉजिटिव बन चुका है। निफ्टी एनर्जी में ज़बरदस्त तेजी है, 26,617 के स्तर पर 284 पॉइंट की बम्पर तेजी, यानी 1.08% अपर है निफ्टी एनर्जी। उसके बावजूद भी सुजलॉन में प्रॉफिट बुकिंग की वजह से गिरावट हो रही है। स्टॉक की शुरुआत 25.45 पर हुई, यानी शुरुआत पॉजिटिव हुई। देख सकते हो कि फ्राइडे को क्लोजिंग 25 के आसपास थी। इंट्राडे में 25.70 का हाई भी बना, लेकिन जो लो है वो 23.85 का, और इस समय स्टॉक 23.95 के आसपास है, यानी निचले लेवल की तरफ है। 4.20% की गिरावट देखने को मिल रही है। तो प्रॉफिट बुकिंग हो रही है बिल्कुल यहाँ पे। वॉल्यूम देखें तो पिछले एक महीने पहले इसका 21 करोड़ का वॉल्यूम था, 9 करोड़ की डीले उठाई गई थी। 1 वीक पहले 27 करोड़ का वॉल्यूम था, 13 करोड़ की डीले उठाई गई थी। और फ्राइडे को 24 करोड़ का वॉल्यूम था, 9 करोड़ की डीले उठाई गई थी। आज लगभग 2:30 बजे के समय ही 14 करोड़ का वॉल्यूम हो चुका है। यहाँ पे इसकी परफॉर्मेंस अगर हम देखें तो 28 अगस्त को स्टॉक 23.50 के आसपास था, 5% का अपर सर्किट लगा था। 29 अगस्त की बात करें, स्टॉक 24.65 के आसपास है, 5% के अपर सर्किट के साथ में। और 30 अगस्त की बात करें, स्टॉक 25.85 के आसपास है, 5% के अपर सर्किट के साथ। यानी कंटिन्यू 3 अपर सर्किट लगे। उसके बाद 31 अगस्त की बात करें, स्टॉक में 5% का लोअर सर्किट लग गया, 24.55 स्टॉक आया। तो लगातार तेजी के बाद लोअर सर्किट लगा। लेकिन उसके बाद 1 सितंबर को स्टॉक में फिर से हमने पॉजिटिव क्लोजिंग देखी, स्टॉक फिर से 25 के आसपास आया, 1.8% की तेजी के साथ। लेकिन आज फिर से प्रॉफिट बुकिंग आ गई। तो ये हेल्दी करेक्शन है, इसमें कोई चिंता की बात नहीं है। 6.60 इसका 52 वीक का लो है, और जो हाई बना है वो 27.05, और इस समय ऊपर के लेवल से 3 रुपये नीचे आपको स्टॉक मिला है। अभी इसमें और थोड़ा करेक्शन आए तो एंट्री की जा सके। इस समय एंट्री करने से बचे, अगर आपने एंट्री नहीं की है तो नए इन्वेस्टर के लिए अभी वेट करना चाहिए। अब सुजलॉन एनर्जी ने इन्वेस्टर की मनी को 3 महीने में ही देख सकते हो कि डबल किया है, काफ़ी शानदार रिटर्न इसने दिया है, और आगे भी इसके अंदर वो पोटेंशियल है कि आने वाले इसमें कई गुना आगे बढ़ सकता है। यहाँ पे अगस्त महीने की बात करें, सुजलॉन ने 29% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है, जबकि देख सकते हो कि पिछले 3 महीनों की बात करें तो यहाँ पे करीब 124% का ज़बरदस्त रिटर्न दिया स्टॉक ने, और पिछले 1 साल में 197% का बम्पर रिटर्न दिया स्टॉक ने। काफ़ी ज़बरदस्त रिटर्न दिया है, लगातार इस स्टॉक ने लोगों को मालामाल किया है। और अगर हम पिछले 3 साल के इसके रिटर्न की बात करें, 584% का बम्पर रिटर्न दिया स्टॉक ने। कंपनी ने QIP लाया, उसके माध्यम से जो इनको बड़ी रकम मिली, जिसका इस्तेमाल उन्होंने कर्ज को चुकाने में किया, जिससे एक तरह से देखें तो कंपनी डेट फ्री हो चुकी है, जो इनके लिए काफ़ी बड़ी गुड न्यूज़ है। इसके अलावा
जेएम फाइनेंशियल सर्विस ने यहाँ पे देख लो कि इसमें बाय की कॉल दी है। उन्होंने इसका जो टारगेट दिया वो 30 रुपीज़ का है। तो वैसे तो स्टॉक 27 तक जाके आया है, यानी 30 का टारगेट भी बहुत जल्द देखने को आराम से मिल सकता है। एंजल वन के राजेश भोसले का कहना है कि अगर स्टॉक आने वाले समय में 22 से लेके 2250 के आसपास आ जाते हैं तो आपको वहाँ पे एंट्री करनी चाहिए, और आगे का जिसका रेजिस्टेंस है वो 27 का है। तो जो 27 की इसने एक बार ऑलरेडी हाई बनाई है, फिर से ये 27 को क्रॉस करेगा तो फिर एक नई तेज़ी के साथ आगे बढ़ सकता है। तो एंट्री के लिए 22 की जो प्राइस है वो ठीक लग रही है, निवेश वहाँ पे कर सकते हैं। अब सुजलॉन एनर्जी ने अपने एजीएम का ऐलान कर दिया है। यहाँ पे डेट हमारे सामने आ चुकी है, ये देख सकते हो कि बुधवार 27 सितंबर को कंपनी की एजीएम होगी और सुबह 11 बजे का टाइम दिया गया है। इस एजीएम के लिए देखें तो वो शेयर होल्डर एलिजिबल है जिन्होंने इसमें शेयर खरीदे हुए, और उनके लिए अगर आप देखें तो जो डेट है वो 20 सितंबर है। 20 सितंबर इसकी कट ऑफ डेट है। इसके पहले जो भी शेयर होल्डर जिन्होंने शेयर खरीदे उनके डीमेट अकाउंट में है तो वो इस शेयर होल्डिंग राइट का अधिकार का इस्तेमाल कर पाएंगे, और वो अपने तरफ से जो भी प्रस्ताव है उसको पास करने में या फिर उसको खारिज करने में अपनी ये वोटिंग राइट का इस्तेमाल कर पाएंगे। अब यहाँ पे देख सकते हो कि ये जो ई वोटिंग के लिए जो लाइन खुलेगी तो ये 24 सितंबर 2023 सुबह 9 बजे से, और आप देखें तो ये जो क्लोज होगी वो 26 सितंबर 2023 को शाम को 5 बजे। तो ये देख दो कि आपके लिए जो समय है 3 दिन का आपको समय दिया गया, उस 3 दिन में आप अपने वोटिंग राइट का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये डेट आपको याद रखनी है, 24 सितंबर से 26 सितंबर, और आपके वही एलिजिबल है जो 20 सितंबर के पहले का शेयर ले लेते हैं। अब यहाँ पे जो एनुअल रिपोर्ट पेश की गई जिसमें कंपनी ने करीब 1200 करोड़ की फंड रेजिंग की राइट इशू के माध्यम से, जो करीब 1.8 टाइम्स सब्सक्राइब हुआ था। उसके बाद QIP भी लाया गया जिसमें 2000 करोड़ रुपीज़ की रकम चाहते थे, लेकिन सामने 4600 करोड़ रुपीज़ की रकम उनको मिली थी, यानी ओवर सब्सक्राइब वो भी हुआ था। कंपनी के रेवेन्यू की बात करें तो 5947 करोड़ के आसपास फाइनेंशियल 2023 में, और कंपनी का EBITDA करीब 832 करोड़ के आसपास रहा है, और PAT देगा यानी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स तो 167 करोड़ के आसपास रहा फाइनेंशियल 2023 में, और हाईएस्ट PAT अगर देखें तो पिछले 6 साल का ये यहाँ पे इस समय देखा ही देगा आपको। और इसके अलावा कंपनी ने 3 मेगावाट सीरीज़ की नई विंड टर्बाइन लॉन्च की है जो इनके लिए बहुत ही ज़बरदस्त साबित हुई है, एक तरह से लकी साबित हुई है। उसके बाद में इनको एक के बाद एक लगातार ऑर्डर मिल रहे, और इसीलिए देखें तो इन्होंने 20 गीगावाट की कैपेसिटी को भी पा लिया जून 2023 में। और फिलहाल ये ऑर्डर बुक की बात 1815 मेगावाट की इनकी ऑर्डर बुक है जो एंड अगस्त तक की इनके सामने दिखाई दे रही है, जिसमें से 1002 मेगावाट सिर्फ इनको 3 मेगावाट सीरीज़ के माध्यम से ही ऑर्डर मिला है। तो काफ़ी शानदार इन्होंने अचीवमेंट किया है। और इसके अलावा देखें $12 बिलियन का जो विंड एनर्जी का एसेट अंडर मैनेजमेंट है इनका, और आप देख सकते हो कि कंपनी नंबर 1 पोजीशन पे है एसेट अंडर मैनेजमेंट विंड एनर्जी के सेक्टर में, तो काफ़ी अच्छा अचीवमेंट किया है। इसके अलावा देखें तो जो सरकार ने इस बार अपना जो सपना देखा है रिन्यूएबल एनर्जी का सोर्सेज के माध्यम से जिस तरह से ग्रीन हाइड्रोजन बनाने का, तो इससे क्या बेनिफिट होगा। तो अगर आप देखें तो रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज जिसमें विंड एनर्जी और सोलर एनर्जी शामिल है, उसको देखें तो इलेक्ट्रोलाइट से गुजारने के बाद, जैसे कि पानी में से उसको गुजारने के बाद जो ऊर्जा का निर्माण होता है उससे देखें तो ग्रीन अमोनिया बनाया जा सकता है N2 और H2 को जोड़ के। इसके अलावा देखें तो CO2 और H2 को जोड़ के मेथनॉल फ्यूल बनाया जा सकता है। और दूसरी तरफ देखें तो इलेक्ट्रॉनिक्स को गुजारने के बाद पानी में से जिस तरह से ग्रीन हाइड्रोजन का निर्माण हो सकता है। अभी ये जो 3 नए जो आप देखें जो फ्यूल मिलते हैं ग्रीन एनर्जी के माध्यम से, उसका इस्तेमाल अलग अलग जगह पे हो सकता है। जैसे कि आप देखें तो स्टील इंडस्ट्रीज, इसके अलावा रिफाइनरीज और केमिकल्स के लिए फ्यूल के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा ट्रांसपोर्ट में जिसमें एविएशन हो, रेल हो, ट्रक्स, कार वगैरह सब इस फ्यूल के माध्यम से चलाए जा सकते हैं। इसके अलावा पावर जनरेटर में इसका काम होगा। तो कुल मिला के देख सकते हो कि ये जो नया फ्यूल बनेगा ये गेम चेंजर साबित होगा। यानी फिलहाल ग्रीन एनर्जी के माध्यम से जो भी बिजली बनेगी उसको सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी के रूप में इस्तेमाल नहीं करेंगे, बल्कि उसको फ्यूल के रूप में भी इस्तेमाल करेंगे, और इसीलिए सुजलॉन का रोल यहाँ पे बढ़ता हुआ दिखाई देगा। चलते हैं कुछ बड़ी डील की तरफ जिसकी वजह से आज गिरावट हुई है। तो सुबह 9:51 पर 25.05 की प्राइस से 14,42,000 शेयरों की एक बिकवाली हुई। फिर 2:14 पर 25.05 की प्राइस से 10 लाख शेयरों की एक खरीदारी हुई। फिर 2:14 पर 25 की प्राइस से करीब यहाँ पे देख सकते हो कि 23,85,000 शेयरों की एक खरीदारी और हुई। लेकिन उसके बाद 2:15 पर यहाँ पे देख सकते हो 24.85 की प्राइस से 11,87,000 शेयरों की बिकवाली हुई। फिर 2:31 पर 24.25 की प्राइस से 14,36,000 शेयरों की फिर से बिकवाली हुई। फिर 2:37 पर
24.05 की प्राइस से 17,58,000 की एक प्रॉफिट बुकिंग और हुई। फिर 2:38 पर 23.90 की प्राइस से 19,03,000 की एक प्रॉफिट बुकिंग और हुई। उसके बाद 2:44 पर 24 की प्राइस से 11,96,000 की एक प्रॉफिट बुकिंग और हुई। तो आज बहुत ज़बरदस्त प्रॉफिट बुकिंग हो रही है और इस वजह से थोड़ी सी गिरावट हुई है, लेकिन इसमें कोई चिंता की बात नहीं है। बिजनेस काफ़ी शानदार है। आप ये देख लो कि 2019 के बाद पहली बार कंपनी शानदार प्रॉफिट में है। 2019 में जहाँ पे इनका 1531 करोड़ के आसपास कंपनी को लॉस था, वो 2023 में 2887 के प्रॉफिट में बदल गया है। तो ज़बरदस्त प्रॉफिट और पहली बार काफ़ी शानदार प्रॉफिट देखने को मिला पिछले कई सालों के बाद। ऐसे में स्टॉक यहाँ पे रुकेगा नहीं। ईपीएस में भी ज़बरदस्त वृद्धि है। 2019 में जहाँ पे 2.87 रुपीज़ के आसपास था, वो 2023 में उठ के 2.64 रुपीज़ के आसपास आ गया। ऐसे में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए बहुत अच्छा मौका है। इसको आप निवेश इस समय कीजिए, इसको दीजिए, आप 5 से 10 साल दीजिए। ये आपको 1000 का टारगेट आराम से दिखा सकता है, क्योंकि 2008 में जब विंड एनर्जी के बारे में किसी को पता नहीं था, तब इसकी प्राइस 400 के आसपास थी। तो 1000 हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पढ़ ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जो कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।